आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि मेनोपॉज रजोनिवृत्ति क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसकी सही उम्र क्या है और इसके होने से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके इलाज क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति बीएमएस। आज हम ये चर्चा करेंगे कि रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज एक टाइम ड्यूरेशन है जो पीरियड के खत्म होने के एंड को मार्क करता है, जब हमेशा के लिए हमारे पीरियड जो है खत्म हो जाते हैं। मेनोपॉज 40 से 60 की उम्र में कभी भी आ सकते हैं। ये आपके जेनेटिक पे डिसाइड होता है कि आपकी मदर को या सिस्टर को कब आया है। अगर 1 साल तक पीरियड नहीं आते हैं, उसी को मेनोपॉज कहा गया है। अकॉर्डिंग टू स्टडी बताया गया है कि मेनोपॉज की सही उम्र जो है 45 से 55 साल की बताई गई है। 40 से 45 साल में अगर मेनोपॉज हो रहा है तो उसको हम अर्ली मेनोपॉज कहेंगे। वहीं अगर वो 40 से भी पहले हमारे पीरियड खत्म हो रहे हैं तो उसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहेंगे। और ये चीज़ देखी जाए मेनोपॉज की, तो ये जो हमारा शहरी या गाँव इलाका है, इनमें महिलाओं में वेरी करता है। अब हम आगे जानेंगे कि मेनोपॉज होता कैसे? हर महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनता है। इस प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन एस्ट्रोजन नाम का फॉर्म होता है, जो महिला को युवा बनाने में बहुत मदद देता है। आगे ये अंडा फूट जाता है, रप्चर हो जाता है। इसी प्रोसेस की प्रक्रिया को हमने ओवुलेशन कहा है। ओवुलेशन के बाद आने वाला 14वां दिन जब पीरियड्स आते हैं, उस दौरान हमारी नई साइकिल जो है शुरू हो जाती है। तो पूरे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब जब हमारे शरीर में जो भी अंडे की मात्रा रहती है वह कम हो जाती है, तब हमें उसी दौरान जो है इर्रेगुलर हमारे पीरियड्स में अनियमितता आने लग जाती है। हमारे शरीर में कितने अंडे रहने वाले हैं, जब हम माँ के पेट में 24 से 26 हफ्ते में जब छोटे से होते हैं तब डिसाइड हो जाता है। इट मीन्स माँ के पेट में ही अंडे की संख्या डिसाइड होती है कि हमारे जीवन, हमारी लाइफ में अंडे बनने की क्षमता कितनी है। इस पर डिपेंड करता है मेनोपॉज की एज। सो जब अंडे खत्म होना शुरू होते हैं तो महीना भी अनियमित हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इर्रेगुलर स्टेज पे आ जाती है, जिसमें ब्लीडिंग, रक्तस्राव, किसी को तो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में होगा और किसी को बहुत ही लाइट स्पॉटिंग देगा। और जो मेनोपॉज रजोनिवृत्ति होती है वो कभी भी अचानक नहीं होती है। हमें जब भी महीना बंद होने वाला होता है उसके 2 से 3 साल पहले ही हमें उसके सिम्टम्स, लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ लक्षण की, जिनमें से मुख्य लक्षण सबसे ज्यादा हमारा जो मेन होता है वो होता है इर्रेगुलर, अनियमित आना हमारे ब्लीडिंग में। आगे कुछ लक्षणों की बात करते हैं कि रात में हमें पसीना छूट जाना, नींद अच्छे से नहीं आना, चिड़चिड़ापन आना, तनाव होना, जिसके दौरान हमारे बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी होना, नीचे के रास्ते सूखा पड़ जाना, जिससे इंटरकोर्स के दौरान हमें पेन या ब्लीडिंग जैसे सिम्टम दिखने को लगते हैं। टाइम के साथ एनर्जी भी लो होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ आने लगती है, कपकपी दिखती है। किसी में कुछ सिम्टम दिखाएंगे तो किसी में कुछ लक्षण पता लगेंगे, सब में अलग होते हैं। जरूरी नहीं सारे लक्षण हर एक महिला में देखने को मिले। यूरिन में लीकेज होना या मसल टोन, इलास्टिसिटी का कम होना, नीचे वहां जो भी उसके पास स्ट्रक्चर होते हैं जैसे यूरेथ्रा, वो यूरिन को होल्ड करता है, उसको मतलब पेशाब को होल्ड करने में काम आता है। तो उस समय अगर हम खांसते, छींकते या झुकते हैं या कोई भी भारी सामान उठाते हैं, उससे हमारा क्या होता है, बूंद बूंद करके पेशाब जो है लूज आउट हो जाता है। ये जो सिम्टम है ये हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती जाती है विद एज। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के अंदर युवा को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो वो जैसे जैसे लूज करेगा, एजिंग आएगी, मेनोपॉज होगा, उस दौरान हमारी इलास्टिसिटी सब कुछ कम होती है। अब हम जानेंगे महीना बंद होता ही क्यों है। पहला इसका है नेचुरल प्रोसेस होता है, कभी भी अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे अपने लक्षण दिखाते हुए होगा। और कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है कि कब मेनोपॉज आएगा। सेकेंड हम बात करेंगे सर्जिकल मेनोपॉज की, जिसमें क्या होता है जब ओवरीज निकाल दी जाती है। किसी भी पेशेंट में क्या होता है, ओवरीज में गांठ या सिस्ट पड़ जाती है, उस दौरान दोनों ओवरीज बॉडी से निकाल दी जाती है। तो ये टाइम के साथ क्या होता है, अपने सिम्टम्स बहुत ही तेजी से दिखाने लगेगा, दिक्कत भी देगा। साथ साथ इसमें क्या होता है, हार्मोन जो हमारा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, उसमें भी कमी आने लगती है, जिससे कि हमें मेनोपॉज भी बहुत तेजी से आता है। थर्ड हम बात करेंगे कीमोथेरेपी, जो कैंसर पेशेंट में की जाती है। इस दौरान इरेगुलर पीरियड्स तो होते हैं, पर जैसे जैसे कीमोथेरेपी बंद होगी वो अपने वापस नॉर्मल एज ले लेंगे, नॉर्मल पीरियड। हम आगे बात करते हैं कि महीना बंद होने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आना। इससे क्या होता है, हार्ट या फिर ब्लड वेसल्स में जो भी कॉम्प्लिकेशन आती है वो बढ़ती जाती है। हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। इस दौरान हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर बीपी का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इन्हें कंट्रोल में रखें। बीपी की दवाई टाइम से लें। कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करके फिट रहें। अननेसेसरी वेट गेन ना होने दें।
ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि कोई भी हार्ट डिजीज ना हो सके। अब हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। जब बोन्स, हड्डियां जो हमारी बहुत कमजोर हो जाती है, उस टाइम पे फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हिप बोन फ्रैक्चर, रिस्ट बोन या स्पाइन बोन, इन सब के फ्रैक्चर देखने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम थर्ड करेंगे यूरिन इनकंटिनेंस। जब खांसते, छींकते या कोई भारी सामान उठाते हैं, उस दौरान हमारा यूरिन जो है लीक होने लगता है। अब हम बात करें सेक्सुअल डिसफंक्शन की। एस्ट्रोजन कम हो तो हमारे वेजिना में जो है ड्राइनेस जो है रह सकती है, जिसके दौरान इंटरकोर्स में कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे लास्ट कॉम्प्लिकेशन की, वेट गेन। इसमें क्या होता है, हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो बहुत स्लो, धीमा पड़ जाता है, जिससे कि वेट गेन बहुत तेजी से होता है। तो हमें अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। अब पीरियड्स इरेगुलर है, जरूरी नहीं उसका यही कारण है कि हमारी मेनोपॉज होने वाला है। और भी बहुत सारे कारण इसके होते हैं पीरियड का खत्म होना या फिर इरेगुलर होना, तो इसमें हमें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए और जानना चाहिए कि क्यों। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज में हमें इसके लक्षणों को ठीक रखना जरूरी है। ये जो इलाज होगा हमारे लक्षणों के आधार पर होता है कि अगर हमें कोई भी हॉट फ्लैशेस है, ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रही है, तो उस दौरान हमें ठंडी चीजें का यूज करना चाहिए, ना कि गर्म चीजों का। तो हमें हमें लक्षणों के आधार पर ही इसका आप अपने लक्षणों को मैनेजमेंट से, अपना रहन सहन, खान पान से भी ठीक रख सकते हैं। जैसे मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, थकावट के दौरान आपको नींद अच्छे से आएगी, ठीक है, प्रॉपर स्लीप ले, वाटर इनटेक कम से कम 3 to 4 लीटर पर डे कर दे। अब हॉट फ्लैशेस की बात की, ज्यादा ज्यादा गर्मी लगती है तो ढीले कपड़े पहने, गर्म चीजें या कॉफी, टी, ड्रिंक्स, इन सबको अवॉइड करें। स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ड्रिंक ना करे, ये भी गर्मी बढ़ाते हैं एक तरह से। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है, वो करे, जिससे कि वेजाइना में टाइटनेस बनी रहे, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में तनाव ना ले। इन चीजों का सभी को ध्यान रखें, पानी पिए, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, इन सबको अच्छे से प्रोसेस या डेली लाइफस्टाइल में मेंटेन रखें। ऊपर बताए गए उपायों के दौरान अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। अगर और भी कोई समस्या है, उसके बारे में इलाज जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। थैंक यू।